मैं खड़ा हूँ कोर्ट परिसर में, जहाँ कलेक्ट्रेट ऑफिस है। कलेक्ट्रेट ऑफिस में आज हमारे कुर्मी समाज में जो कोंडावत ग्राम में हादसा हुआ था उसको लेकर ज्ञापन देने आए थे कि उनको मुआवजा अभी उचित नहीं मिला है। जिस प्रकार हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, शहडोल ग्राम जो शहडोल जिला है वहाँ पे हाथियों द्वारा तेंदुपत्ता मजदूरों को कुचला गया था, तो वहाँ तत्परता से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 25-25 लाख रुपए उनको दे दिए। लेकिन जहाँ एक धार्मिक आयोजन में जो काम शासन प्रशासन का था वो काम ग्रामीण लोग कर रहे थे, उस हादसे का शिकार हो गए 8 लोग और 8 लोग से ज़्यादा भी हो सकते थे। उसी एवज में ये लोग आए हैं। तो आज हम बात करेंगे। भैया आपका शुभ नाम? सुभाष पटेल, भारतीय किसान संगठन। तो आप किस हिसाब से आए थे? हम आए हैं, हमारे जो कोंडावत में जो घटना हुई थी गणगौर के पावन पवित्र महीने में, उसको लेकर सारी समाज के लोग, सारे संगठन के लोग, पूरी कुंभी पटेल समाज के साथ में हम सब लोग आए हैं। और सबसे मुख्य मुद्दा है हमारा कि हमारे जो किसान परिवार हैं वो बहुत गरीब स्थिति से हैं, उनको 25-25 लाख रुपए दिए जाए। क्योंकि सरकार ने पिछले साल जो सुरंग में मजदूर फंसे थे उन पर लाखों करोड़ रुपए खर्च करके चाइना से मशीनें बुलाई, अमेरिका से मशीनें बुलाई। ये भी तो इंसान ही है, इनकी जान गई है। अभी मतलब 8 दिन पहले जो हाथियों के द्वारा जो मजदूरों को कुचला गया तो उनको 25-25 लाख रुपए तुरंत दिए गए। एक देश एक कानून, सरकार की जो अभी दिख रहा है दोहरी नीति, ये गलत है। मैं यहाँ की जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायकों जो विधायक उनको भी चेतावनी देना चाहता हूँ कि हमारे किसानों के साथ में न्याय हो। 25 लाख रुपए अगर आप उनको राशि नहीं देते, 8 दिन का अल्टीमेट दिया है, 8 दिन के बाद जो 90वें दिन की तारीख है, अभी हम डिसाइड कर लेंगे 90वें दिन की तारीख के दिन इसी कलेक्ट्रेट ऑफिस में हम पूरी समाज, पूरे कुंभी पटेल समाज और सारे समाज, सारे संगठन मिल करके यहाँ पर आंदोलन करेंगे। और मेरा ये दावा है कि प्रशासन को संभाल नहीं पाएगा। तो मेरे सरकार से, प्रशासन से निवेदन है कि मामले को गंभीरता से ले और उन पीड़ित परिवारों को 25-25 लाख रुपए उनके हाथ से चेक देकर आए। बस यही मांग है मेरी। देखिए, ग्राम कोंडावत में जो बड़ा दर्दनाक जो हादसा हुआ था, जिस हादसे में 8 लोग काल के गाल में समा गए थे, तो आज यहाँ पर हम सब जो किसान बंधु जो एकत्रित हैं, मैं भी किसान का बेटा हूँ, किसान के दर्द को मैं अच्छी तरीके से समझता हूँ कि निमाड़ का किसान यूं ही एक गरीबी में जी रहा है और वो राष्ट्र और देश के हित में लगातार काम कर रहा है। और उस किसान की जब मृत्यु कोई आपदा में होती है, और आपदा भी ऐसी धार्मिक आपदा जहाँ शासन की जिम्मेदारी रहती है कि जैसे खंडवा में गणगौर घाट पे गणगौर माता का जब विसर्जन होता है तो उसके पहले सारा शासन प्रशासन स्वच्छता से लेकर हर काम को पूर्ण करवाता है, फिर जाके विसर्जन होता है और चिंता भी करता है कि कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हो रही है। और एक गांव में दुर्घटना में 8 लोग काल के गाल में समा जाते हैं और उन गरीब परिवारों को आज तक उचित मुआवजा नहीं मिला। और मुआवजा इसलिए नहीं कि उनको खर्च करना है, मुआवजा इसलिए कि उनके जो बच्चे हैं, आगे आने वाली जो उनकी पीढ़ी है, उनकी धर्मपत्नी है, उनके माता पिता है, उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका लालन पोषण व्यवस्थित तरीके से हो और उस मुआवजे से वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। तो आपको तो हम सिर्फ ये जिम्मेदारी दे रहे हैं कि वो परिवार अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, इतना मुआवजा भर उनको मिल जाए। 25-25 लाख रुपए जो एक मांग है, तो कुल टोटल मुआवजा 25 लाख रुपए एक परिवार को मिलना चाहिए। इसलिए पूरे निमाड़ का किसान समाज, मतलब यहाँ कुंभी पटेल समाज अकेला नहीं है, पूरा किसान चाहिए। हमारे भारतीय किसान संघ से गुजर बंधु हैं, हमारे यहाँ पर जो है सब राजपूत दरबार लोग भी हैं, मैं भी किसान का बेटा हूँ। तो सारा किसान समाज उन किसानों को, उन 8 परिवारों को अपना हक दिलाने के लिए पूरी ताकत से खड़ा है। शासन प्रशासन शीघ्र ही इसमें कदम उठाए और मुआवजा शीघ्र ही उन परिवारों को दे, यही हमारी मांग है। जैसा कि आपने इनके विचार सुने, तो मैं सरकार से बोलूँगा कि दोहरा रवैया क्यों, 25 लाख आप प्रॉपरली देते हुए आ रहे हैं, तो आप जो दे रहे हैं ये वो लोग वही मांग करें, ना कि ये बोल रहे कि 1 करोड़ रुपए हमको चाहिए। तो जैसा कि नियम अनुसार होता है, तो आपसे निवेदन है कि आप इनकी बातों को गंभीरता से लें और उस पर विचार करें। जय श्री दादा जी।